जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम आप लोग को आकाशगंगा के बारे में बताने जा रहे थे और उसी पार्ट को हम आगे इसी वीडियो में भी बताएंगे। अगर आप लोग पिछले वीडियो आकाशगंगा का नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो अभी जो हम वीडियो बताएंगे वह निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगे, ये 100% गारंटी है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम आपको पिछले दिन बताए हुए थे कि तारों के असंख्य समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे तो हम आपको बताए थे कि तारों की इस असंख्य समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। अगर आप लोग को अगर याद है तो आप बताइए, तो इसी किसी न किसी आकाशगंगा में हमारा सूर्य भी स्थित होगा कि नहीं। तो हमारा सूर्य मान लीजिए कि इस आकाशगंगा में यहाँ पर है, तो जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य स्थित होता है उस आकाशगंगा को क्या कहते हैं बताइए। उस आकाशगंगा को हम मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदाकिनी। तो जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य स्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी। अगर आप इसी मंदाकिनी को इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो मिल्की वे कहिए। क्या कहते हैं, मिल्की वे। चलिए अब बताइए, यह जो आकाशगंगा है यह तारों का समूह है कि नहीं। इसमें बताइए असंख्य तारे हैं। ये बताइए जितना भी तारे होते हैं वह मरते हैं कि नहीं। अगर तारे के बारे में आप नहीं जानते हैं, तारे के बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बताइए तो जितना भी तारा होगा वो सब मरेगा कि नहीं। और जितना भी तारा मरेगा, बताइए ये सब तारे हैं। यहाँ पर बताइए जितने भी तारे होते हैं वह सभी इसके पार्श्व भाग यानी बाहरी भाग में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, बाहरी भाग में। जब बाहरी भाग में, इस पार्श्व भाग में स्थित होते हैं और जब तारे मरते हैं तो यानी यहाँ से इस केंद्र की ओर जाते हैं। किस ओर जाते हैं, केंद्र की ओर। तो बताइए जब केंद्र की ओर जाएंगे तो यही केंद्र की ओर जब जाएगा तो केंद्र की ओर आने के बाद तारा विस्फोट करेगा। तो विस्फोट जब तारा करता है तो आप जानवे करते हैं, जब तारा विस्फोट करता है तो इसी में से कोई ना कोई क्या बनाएगा, ब्लैक होल भी बनाएगा। तो क्या बताइए, ब्लैक होल बनाएगा जब, तो आपको बताए हुए हैं कि ब्लैक होल का भार या द्रव्यमान बहुत अधिक होता है कि नहीं। तो इसका मतलब बताइए क्या इस केंद्र का द्रव्यमान अधिक होगा कि नहीं, अत्यधिक हो जाएगा। भार अधिक होगा कि नहीं, भार अधिक हो जाएगा। घनत्व अधिक होगा कि नहीं, घनत्व भी अधिक होगा, क्योंकि ब्लैक होल का घनत्व खुद ही इतना बड़ा होता है, आप जानवे करते हैं। इसका मतलब बताइए आकाशगंगा के केंद्र का घनत्व अत्यधिक हो जाएगा, भार भी अधिक होगा। तो इसका मतलब बताइए, इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि इस केंद्र में तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होगा, अर्थात तारों की संख्या क्या हो जाएगी, सबसे अधिक होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए आकाशगंगा के किस भाग में तारों की संख्या सबसे बेसी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, केंद्र में सबसे बेसी होती है। अब देखिए इधर, ये आकाशगंगा के केंद्र को कहा क्या जाता है, आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है बल्ज। क्या कहा जाता है, बल्ज। क्या कहा जाता है, बल्ज। याद रखिएगा, आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि इसमें जितना भी जिंदा तारा होगा ये सब बाहरी भाग में रहेगा और मरलका वाला सब अंदर में। तो आप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अपन सूर्यो क्या है, एगो तारे है कि नहीं। बताइए योहो एक दिन बेचारा मरेगा कि नहीं। अब मरेगा जब तो योहो इधर ही ना आएगा, इधर आएगा कि नहीं। तो खैर सूर्य, बताइए सूर्य का जो जीवन काल है वो टोटल 10 बरिस है। अब बेचारा 10 अरब बरस है, 10 अरब बरिस। अब बेचारा देखिए 5 अरब बरिस जी चुका है। तो 5 अरब बरिस के बाद सूर्यो बेचारा की बन जाएगा, यही मृत तारा बनेगा या ब्लैक होल, कुछ न कुछ तो बनेगा कि नहीं। तो 5 अरब बरिस के बाद जे आदमी रहेगा वो बुझेगा कि हमारा केना जीना। अपना और अभी चलेंगे, अभी तो अपना और चलिए रहे। तो चलिए अब समझिए, अब आगे देखिए इधर। इसका मतलब सूर्य भी क्या है, एक तारा है। आप जानते हैं सूर्य के बारे में, अगर आपसे पूछ देता है कि बताइए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन हो जाएगा, सूर्य। कौन हो जाएंगे, सूर्य। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए सूर्य से नज़दीक का तारा क्या हो जाएगा, सूर्य से नज़दीक का तारा, तो ये हो जाएगा कौन चीज़, प्रोक्सिमा सेंचुरी। हम इसको शॉर्टकट में लिख दिए पीसी।
क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आप इसे पीसी भी कह सकते हैं, याद रखने का अपना तरीका है। इसे क्या कह सकते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो बताइए सूर्य से सबसे निकटतम तारा कौन हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा सूर्य। आप जानते हैं ना, अगर आप ये जानिएगा कि सूर्य से निकटतम तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो ये है कितना दूर। आप देखिए इधर, अगर आपको सूर्य से अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाना होगा, कहाँ जाना होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक, तो बताइए अगर 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर 3 लाख किलोमीटर चलेंगे, कितना चलेंगे, 3 लाख किलोमीटर, तो बताइए 4 साल के बाद, कितना साल के बाद, 4 साल, यानी 4 बरिस के बाद आप पहुंचिएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर। बताइए इतना नज़दीक है ये, बताइए है कि नहीं, इतना नज़दीक है, तैयो बताइए इतना दिन लगता है, और तैयो कहेंगे कौन चीज़, यह सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चलिए आपको हम बताए हुए थे कि अब देखिए इधर, यहाँ पर देखिए इधर इसका निकटतम तारा, इसका देखिए इधर, यहाँ पर देखिए इधर एक और आकाशगंगा हम बनाते हैं, ये देख लीजिए, ये हो जाएगा। यह भी बताइए यह तारों का समूह होगा कि नहीं। अगर ये तारों का समूह है, ये बताइए इसको क्या कहते हैं, मंदाकिनी। तो पूछेगा बताइए मंदाकिनी का सबसे निकटतम आकाशगंगा, यानी इस आकाशगंगा के सबसे करीबी आकाशगंगा कौन हो जाएगा, तो इसे कहेंगे देवयानी। क्या कहेंगे, देवयानी। क्या कहेंगे, देवयानी। आप ही नहीं पूछिएगा कि देवरानी ना, क्या कहेंगे इसको, देवयानी। अगर इंग्लिश में कहिएगा तो एंड्रोमेडा। क्या कहिएगा, एंड्रोमेडा। आप इसे इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, एंड्रोमेडा। अगर आपसे ये पूछे कि मंदाकिनी का सबसे निकटतम आकाशगंगा, तो क्या कहेंगे, देवयानी। आप ज़रा अभी सब दिमाग आप लोग ही सोचिए ज़रा, अगर सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाने में 1 सेकेंड में और 3 लाख किलोमीटर चलते हैं तो 4 साल लगता है। अगर आपको बताइए ये आकाशीय गंगा, एक आकाशगंगा से दूसरा आकाशगंगा माना पड़े, तब बताइए कितना टाइम लगेगा, बताइए कितना टाइम लग सकता है, भयंकर टाइम लगेगा कि नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर समझिए इसको, अगर आप मंदाकिनी से देवयानी माना चाह रहे हैं, तो अगर आप 1 सेकेंड में ना, 1 सेकेंड में 3 लाख चलेंगे, 3 लाख किलोमीटर चलेंगे, तो 20 करोड़ वर्ष के बाद, कितना, 20 करोड़ बरिस के बाद, 20 करोड़ बरिस के बाद आप पहुँचिएगा कहाँ, देवयानी पर। बताइए इतना तो कितना आदमी खपा जाएगा, बताइए कितना चल जाएगा कि नहीं, कितना आदमी जाएगा, कितना चल जाएगा, तो इतना टाइम लग जाता है यहाँ पर आने पर। इसके बाद समझिए, और आप मतलब एकड़ आकाशगंगा यहाँ इतना ही हो गया। अगर आपसे यही पूछ दे कि बताइए कि देवयानी का नज़दीकी आकाशगंगा, अगर एकरो पूछ दे देवयानी का नज़दीकी आकाशगंगा कौन हो जाएगा, तो इसका नाम होता है NGC M33। क्या नाम है बताइए, NGC M33, मतलब NGC M33। क्या नाम है बताइए, NGC M33, एक ही नाम है। तो आप इस चीज़ को पहले बढ़िया समझ चुके हैं कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में पाया जाता है, तो आप कहिएगा मंदाकिनी में। सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा तो क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी PC। अगर पूछेगा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तो क्या कहेंगे, सूर्य। अगर पूछ दिया जाए बताइए हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसका करीबी आकाशगंगा कौन हो जाएगा, देवयानी। क्या हो जाएंगे, देवयानी। अगर इसी देवयानी का निकटतम और करीबी आकाशगंगा क्या कह देंगे, NGC M33। आप इतने चीज़ों को आराम से समझ चुके होंगे। अब देखिए इधर, जिस टाइम इससे पहले जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी उस समय बहुत सारे अंधविश्वास भी हुआ करते थे। तो उसमें सबसे पहले ब्रह्मांड के अध्ययन के संबंध में कुछ ऐसे उस समय खगोलविद आए या वैज्ञानिक ही कह लीजिए, तो उस समय खगोलविद या वैज्ञानिक आए, उन्होंने ब्रह्मांड के संबंध में कुछ अध्ययन दिए या कुछ अध्ययन करके उन्होंने अपना नियम दिए। तो चलिए कुछ ऐसे खगोलविद के बारे में या वैज्ञानिक के बारे में हम जानते हैं।
तो चलिए इस सबसे पहले इसमें सबसे पहला नाम आता है टॉलमी का। किसका नाम आता है? टॉलमी। किसका नाम आ जाता है? टॉलमी। ये बताइए, ये टॉलमी जो था ना बहुत ही अलग ही किस्म का नियम दिया अपना। और अब जानते हैं इन्होंने टॉलमी आया और सबसे पहले ही कहा कौन चीज़? पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है ना, ये देखिए इधर, ये जो है अपना, ये पृथ्वी, ये अपन पृथ्वी है और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ये सूर्य। कौन चक्कर लगाता है? सूर्य। बताइए ये कौन बात कह के गया? ये कह दिया कि सूर्य, पृथ्वी, सूर्य जो है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य जो है पृथ्वी के, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। बताइए, बड़ी टॉलमी जो था बड़ी अजब किस्म को कह के चल गया। अब बताइए ये कह के चल गया, उस समय टॉलमी सब एकदम भगवान मानने लगा। सब कहा वाह टॉलमी तो वैज्ञानिक है, गणितज्ञ है, खगोलविद है, ये अभी तक कोई ने कहा, बताओ ये जान लिया। लेकिन बताइए यह तो ये कहा, लेकिन इन्होंने एक और काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन शुरू किया। ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन। तो आपसे ये पूछेगा, बताइए ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किसने शुरू किया? तो टॉलमी ने शुरू किया। किसने शुरू किया? टॉलमी ने शुरू किया। बताइए किसने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करता है? कौन बता दिया? टॉलमी। और ये जानते कब बताया? ये बता दिया 140 ईस्वी में। बताइए 140 ईस्वी में। वही टाइम बताइए कुछ कहीं था, ये कह दिया, सब मान लिया। और बताइए एकरा भगवान कहने लगा, कहा कि टॉलमी भगवान है। लेकिन बताइए आगे चलकर जब आया, आगे चलकर कौन आ गए? आगे चलकर आए कोपरनिकस। कौन आ गए? कोपरनिकस। कोपरनिकस। ये देखिए इधर, कोपरनिकस जब आए तो इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो टॉलमी जो है, टॉलमी, ये टॉलमी बहुत टेल कह के गया है ना, ये टॉलमी टेलिंग लाई किया है। क्या किया? टॉलमी टेलिंग लाई, मतलब ये बहुत गलती कह के गया है, ये बहुत झूठे कहा है। कहा कि रे तोरी झूठ बोल दिया। ये कहा कि हाँ हम बताते हैं ना आपको क्या झूठ बोला है। ये जो कह दिया है ना पृथ्वी, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता, ऐसा नहीं है। अपन पृथ्वी जो है ना, अपन पृथ्वी यही क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। अपन पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। यानी सबसे पहले ये कह दिया कि पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। और यह कह दिया जानते कितने ईस्वी में? 1573 ईस्वी में। कितना ईस्वी में कहा? बताइए 1573 ईस्वी में। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए किसने सबसे पहली बार कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है, तो किसने सबसे पहले कहा? कोपरनिकस ने। कितना ईस्वी में? 1573 ईस्वी में। तो बताइए टॉलमी का बात तो यहाँ गलत हो गया। ये देखिए इधर, तो इन्होंने क्या कह दिया? कहा कि देखिए ये जो है ना, ये देखिए इधर, ये हमारा सूर्य है और इस सूर्य है सन, और इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। यह अपन पृथ्वी है, यह क्या करती है? घूमती है। यह सबसे पहले किसने कह दिया? कोपरनिकस ने। तो ये क्वेश्चन बहुत बराबर पूछा जाता है कि किसने सबसे पहली बार बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? किसका नाम लेंगे? बताइए कोपरनिकस। कब बताया था? 1573 में। बताइए ये बताया था 140 में, और ये बताया कितना? 1573 में। बताइए 1573 में बताया कि नहीं? बताइए इतना दिन तक टॉलमी को बताइए आदमी सब भगवान मानते रहा, लेकिन आकर इसका कथन को कौन गलत कर दिया? कोपरनिकस। फिर उसके बाद देखिए इधर, इसके बाद आया कौन चीज़? केपलर। कौन आया? केपलर। केपलर जब आया ना, तो ये भी क्या किया? इन्होंने नियम दिया। कहा कि देखिए कोपरनिकस जो कह रहा है ना वो एकदम सही कह रहा है। कोपरनिकस कह रहा है, कोपरनिकस जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है, लेकिन तनिए वो चीज़ गलती कह रहा है। कह रहा है कि
कोपरनिकस क्या क्या कह दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सीधे चक्कर नहीं लगाती है। यह जो चक्कर लगाती है यह अंडाकार पथ, अब बुझते हैं कि नहीं अंडाकार पथ, यह अंडाकार पथ पर, या इसको अगर भाषा में बताया जाए, अगर भूगोल की भाषा में कह दिया जाए, या साइंटिफिक रूप से कह दिया जाए तो कह दिया जाए दीर्घवृत्ताकार पथ पर। कौन हो जाएगा बताइए? दीर्घवृत्ताकार पथ पर, या इंग्लिश में कहिएगा तो इलिप्टिकल पाथ। क्या कहिएगा? इलिप्टिकल पाथ पर। तो केपलर जो आया ये बताया कि देखिए कोपरनिकस जो कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। तो आप ये बुझ गए कि सबसे पहले किसने, या सबसे पहली बार किसने कहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है? कौन कह दिया? केपलर। और सबसे पहली बार किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कोपरनिकस। आगे चलकर केपलर ने ग्रहों की गति का नियम भी दिया, ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ग्रहों के गति का नियम किसने दिया, तो केपलर ने दिया। तो अभी हम आपको ग्रहों के गति का नियम के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि यह एक्चुअल में यह आपको ज्योग्राफी का टॉपिक है नहीं, ये आपको साइंस में पढ़ना पड़ जाता है। तो अब जब आप साइंस पढ़ें या आप खुद जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए इधर, आप केपलर के बाद समझ गए। इसके बाद आया कौन चीज़? गैलीलियो। कौन आया बताइए? गैलीलियो। गैलीलियो साहब जब आए, इन्होंने क्या किया? किसका आविष्कार कर दिया? दूरबीन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? दूरबीन का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। दूरबीन से यहाँ से देख लिया, कहा कि देखिए कोपरनिकस और केपलर एकदम सही कह रहा है ना, कोपरनिकस और केपलर एकदम सही कह रहा है। तो इसका मतलब बताइए, तो केपलर और कोपरनिकस एकदम सही कह रहा है। तो इसको सिद्ध किसने कर दिया? गैलीलियो ने। और यह किया था कितना ईस्वी में? 1609 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1609 ईस्वी में। तो 1609 ईस्वी में यह देखकर क्या किया? सिद्ध कर दिया। इसके बाद आया गैलीलियो के बाद आए, बताइए गैलीलियो के बाद आ गए हब्बल। कौन आ गए? हब्बल। हब्बल ने क्या किया? एगो दूरबीन बनाया। यह क्या बनाया? एगो दूरबीन बनाया। और इस दूरबीन को कहाँ भेज दिया? अंतरिक्ष में। कहाँ भेज दिया? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में भेज कर एकदम नया ढंग से वहाँ से भेज दिया। वहाँ से फोटो खींच कर और पृथ्वी पर भेजता था ना। सूर्य चंद्रमा ग्रह सबको पृथ्वी फोटो खींच कर कहाँ भेजता था? पृथ्वी पर। अर्थात वहाँ से सूचना मंगाने लगा, सिग्नल मंगाने लगा, आजकल की तरह। तो यहाँ ये बताइए, यहाँ दूरबीन को कहाँ भेज दिया? अंतरिक्ष में। आप देखिए इधर, यह दूरबीन जब वहाँ पर रह गया तो इनके मरने के बाद उस दूरबीन का नाम क्या रख दिया गया? हब्बल। अगर आपसे पूछेगा कि हब्बल क्या है तो आप क्या कहिएगा? एक प्रकार का दूरबीन है। बताइए यह बहुत ही नया टेक्नोलॉजी में चल गए कि नहीं? तो जब यह देखे थे, जब यह दूरबीन को जब अंतरिक्ष में भेजे थे तो इन्होंने अंतरिक्ष में देखे कि जितना भी आकाशगंगा है ना सब दूर भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? एक दूसरे से दूर भागल जा रहा है, वन्य भाग रहा है, वन्य भाग रहा है। तो इन्होंने देखकर यह समझे, इन्होंने यह देखकर बताया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? ब्रह्मांड का विस्तार। तो बताइए किसने सबसे पहली बार बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अर्थात ब्रह्मांड विस्तार के बारे में सबसे पहली बार किसने बताए? हब्बल ने बताए। किसने बता दिए? हब्बल ने। आप इस चारों चीज़ को समझ चुके होंगे। बताइए तो हब्बल ने भी क्या किया? ये तीनों कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो को एकदम सही कहा कि ये वो टॉलमी जो है ये एकदम महाबकलोल है। बताइए तो सबसे लोल क्या था? बताइए इसमें टॉलमी था कि नहीं? एकदम ही गलती कर गया। बताइए जरा, अभी अपना सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आप लोग इतना भी याद रखिए, क्योंकि यह शुरुआत जब अंतरिक्ष विज्ञान की शुरुआत हो रही थी उस समय ये सभी थ्योरेटिकल दिए गए थे, उस समय ये सभी सिद्धांत दिए गए थे। चलिए अब हम आप लोग को ब्रह्मांड से संबंधित कुछ दूरी का एक नियम बताते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित कुछ दूरी का
दूरी से ब्रह्मांड में दूरी से संबंधित कुछ मात्रक बताते हैं। तो चलिए इसमें देखिए इधर सबसे पहला मात्रक हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएंगे? प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएंगे? प्रकाश वर्ष। अब देखिए इधर प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष की परिभाषा आप याद रखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। अगर आप इसे इंग्लिश में कहिएगा तो लाइट ईयर कहिएगा ना। अगर आपसे ये पूछेगा कि बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। कितना होता है? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अगर आपको कभी कभी क्या करेगा, एग्जाम में कुछ फंसाने के लिए दे देगा, आपको क्या करेगा, अगर किलोमीटर में कह दे तब कितना कहिएगा, तो 3 घटा दीजिए, तो 3 घटाइएगा पावर तो कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। किलोमीटर आप ही मीटर में याद रखिएगा तो 15 किलोमीटर। तो बताइए अगर आपसे ये पूछेगा कि बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो बताइए तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा? दूरी का। अभी हम दूरी का मात्रक बता रहे हैं, या ब्रह्मांड वर्ष के लिए। किसके लिए बता रहे हैं? ब्रह्मांड के लिए। तो बताइए तो छोटका मात्रक लेंगे मीटर सेंटीमीटर तो नापते रह जाएंगे, इसीलिए बताइए 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर यह प्रकाश वर्ष का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष मात्रक है प्रकाश का, दूरी का, तो बताइए किसका हो जाएगा? दूरी का होगा। तो आप कभी भी प्रकाश का नहीं मारेंगे। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए आगे देखिए, आगे एक हो जाता है ब्रह्मांड वर्ष। क्या हो जाता है? ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, या इसी को इंग्लिश में कहिएगा कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। देखिए इधर ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, जब सूर्य अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उस समय को कहते हैं हम ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, जितना समय लेता है उस समय को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। अगर बताइए आपसे पूछा जाए कि एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना, एक ब्रह्मांड वर्ष, एक ब्रह्मांड वर्ष, एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना, तो ये हो जाएगा कितना? 25 करोड़ बरिस। कितना हो जाएगा बताइए? 25 करोड़ बरिस हो जाएंगे कि नहीं? एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना? तो 25 करोड़ बरिस। ये दो चीज़ समझे कि नहीं? चलिए एक और होता है वो, इसमें एक हो जाता है इसमें अब खगोलीय मात्रक। क्या हो जाते हैं? खगोलीय मात्रक। ये हो जाएंगे खगोलीय मात्रक। अब देखिए इधर खगोलीय मात्रक कितना क्या होता है? खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम कहते हैं खगोलीय मात्रक। क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। तो बताइए एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना? तो एक खगोलीय मात्रक बराबर, आप अगर जानना, अगर एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना किलोमीटर? करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। तैयो बताइए सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। बताइए इतना दूरी के होने के बावजूद भी सूर्य पृथ्वी का क्या है? बहुत ही नज़दीक का तारा है कि नहीं? इसलिए ब्रह्मांड वर्ष में आप करोड़ लाख कोनो महीने नहीं रखता है, इसलिए इस चीज़ को आप हमेशा लाइटली लेकर चलिए कि ब्रह्मांड में करोड़ लाख बरस ये सब कोनो महीने नहीं रखेगा ज़्यादा। तो बताइए अगर आप इसको लगभग मानिएगा तो कितना कह सकते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं कि नहीं? 15 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए इधर आप लोग आकाशगंगा के बारे में आप अच्छे से समझ गए।
ना, जो सब भूगोलविद या कह सकते हैं ब्रह्मांड वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए उसके बारे में आप जान गए ना। मात्रक के बारे में कुछ कुछ जान गए, ये दूरी का हो गया, ये समय का हो गया, ये भी किसका हो गया, दूरी का हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है, एकदम अच्छा लगता है, तो दिल से लाइक करें। अगर आपको अन्यथा अच्छा नहीं लगता है तो एकदम वीडियो को छोड़ दें। और अंतिम में हम आप लोग से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइए। आप लोग को इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये बताना है कि मंदाकिनी, हमारी जो पृथ्वी है उसका हमारी जो पृथ्वी हमारी जो आकाशगंगा मंदाकिनी है, उसका नज़दीकतम आकाशगंगा का क्या नाम है। हमारे नज़दीक की मंदाकिनी का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद। आप लोग इसी तरह रिवीजन करते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।